इसलिए क्या बताते हैं, सतगुरु जय राम सब ही सोच कबीर माही, क्या देना के बाम। कई कहते हैं ना, दाएं हाथ को नहीं जाना चाहिए, दायां सुर चले तो पद कदम रखना चाहिए, बायां चले तो बढ़िया है। इस तरह के जो तुक्के तुम लगाते हो, कहते हैं उस परमात्मा की शरण माने के बाद ये दाना बामा सब समाप्त हो जाता है। जय सतगुरु जय राम, असली राम पूर्ण परमात्मा ये कबीर परमेश्वर है, उसी की जय बोलो, उसी के शरण में रहो, उसी से तुम्हारी जय होगी। सतगुरु जय राम सब ही सोच कबीर माही, के देना के बाम। कल्प वृक्ष और काम धेनु है सब ही पूर्ण काम। ये परमात्मा कबीर साहब यही कल्प वृक्ष है, ये काम धेनु का भी इसी में गुण है। कल्प वृक्ष स्वर्ग में कहते हैं एक ऐसा वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर जो भी कोई मांगता है उसको तुरंत वही वस्तु प्राप्त हो जाती है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक कामधेनु है कि जो भी खाद्य पदार्थ उस गाय के पास जाकर मांगते अर्ज करते हैं, तुरंत ही आपके सामने वो रसोई आ जाती है। तो कहते हैं वो आती है आपके ही अकाउंट में, क्योंकि वो होटल है, उस होटल में आपकी एडवांस डिपॉजिट है आपका, आपके शुभ कर्म, और उसी में से आपको प्राप्त हो जाता है। और यहाँ परमात्मा कहते हैं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के, उस पूर्ण परमात्मा के अंदर ये सारे ही गुण हैं। दना भगत का खेत ने पाया, गौ जवाई नामा, वाल्मीक का शंख बजाया, सूक्ष्म जात गुलाम, चमरा कनक जनेऊ काड्या, दरे 700 जामा, जुल्हे के घर बालद आई, ताहे करो प्रणाम, सैन भगत का संशय मेटा, नाई भये हजामा, सदना जात कसाई उदरे, बकरे का चीरत चाम, अजामेर से अदम उधारे, गण का चढ़ी विमाना, ध्रुव प्रहलाद अगाध अगम गति, फरकत ध्वज निशान, पंडित पढ़ भटकत रह गे, इत ही अजौन पाया गाम, जन्म जने गरीब दास गरीब अगम अनुरागी, चीनो अलफ इलाम। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जब हमें ये पूर्ण परमात्मा की महिमा समझ में आएगी, तब हम इन रहस्य युक्त सदग्रंथों को समझ सकते हैं, क्योंकि हमें अभी तक पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ और न ही ये सदग्रंथों का ज्ञान हमें इन अनजान लोगों ने दिया, क्योंकि इनको स्वयं ज्ञान नहीं था। इसलिए सारी महिमा श्री कृष्ण और विष्णु के ऊपर आधारित कर रखी थी। उसी का भ्रम खंडन करते हुए परमात्मा बताते हैं कि ये सब कबीर परमात्मा की ही रजा से उन्होंने ये सारे खेल किए थे। ये आपके कुछ दिनों बाद समझ में आएगी कहानी। क्या बताते हैं, बोले गुरुआ गर्भ न कीजय, ताते पाहन कदे न रीजय, ये बाल मुकंद बोलत नाही, लटक बिहारी लूटे, गुरुआ का सिर मार पड़ेगी, थरा पेंडा कदे ना छूटे, गुरुआ का सिर फरुआ फोड़ो, गरते काट घसीटे, इसके पीटे पाप नहीं है, इसको निश्चय पीटे। कैसे गुरु को जो गलत ज्ञान प्रचार करता है, इस शास्त्र विरुद्ध साधना करता है, कहते उसका जूते मार देता, कोई पाप नहीं, क्योंकि वो आपका पक्का दुश्मन है। इसी विषय में कह रहे हैं, या देवल में देव नहीं है, पान पता से खाई, बिल्ली बीट शीश पर कीनी, कुतरे ने धार लगाई। ये मूर्ति पूजा के ऊपर जीव को जहां बैठे हो तुम, इसमें कोई शक्ति नहीं है, ना कोई मुक्ति होती है। इसमें बिल्ली घूम रही है, कुत्ता उसके ऊपर पेशाब कर रहा है, और अगर वो परमात्मा होता उसमें तो कहते हैं बिल्ली देव बिडारत नाही, मूर्ति में कुछ खोरी, या देवा में अजमत नाही, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ी। क्या कहते हैं कि अगर ये तेरे भगवान में कि शक्ति थी तो इस कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी जो उसके ऊपर पेशाब कर गया भगवान तेरे ठाकुर के ऊपर।
अब पहले तो हमारे पूर्वज श्रद्धालु बहुत थे, डरने वाले थे परमेश्वर से, और इन नादानों ने उसका नाजायज फायदा उठा लिया। अब किसी ने कोई डला धर दिया, यो भगवान है, अच्छा जी आप जो कह रहे हो सही है गुरुदेव, क्योंकि गुरु के वचन की अवहेलना करना पाप होता है। लेकिन इन नादानों ने अंडोला बना दिया सभी का। सच साहिब सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भक्तात्माओं से निवेदन है, अगर आपने अभी तक अंतरा टीवी 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सतगुरुदेव जी की ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।